अच्छी अच्छी, कुत्तों में भी सबसे गया बीता कैसा बढ़िया। 110 शीस स्वान की नाई, इतौ तचितई चला भड़हाई। कैसा बढ़िया, ग्रामीण शब्द है। क्यों भैया, जिसके मारे देवता कांपते हैं, जिसकी बताते हैं काल भी जिसके बस में है, जिसका बेटा इंद्रजीत स्वर्ग लोक के राजा को खींच करके बंद कर देता है, इतना बड़ा बलवान और धनवान। कितना बड़ा, जिसकी नल की टोटियां सोने की हैं, जिनके देहरी दरवाजे किवाड़ और दीवार सोने के हैं। लेकिन जो बुद्धि से दरिद्र है, उसके पास कितना भी धन हो वो कभी धनवान बन ही नहीं सकता। जिसकी बुद्धि दरिद्र हो गई है, आप कहोगे नहीं नहीं, वो लक्ष्मी पाने के लिए नहीं आया, वो तो नारी पाने के लिए आया था। नारी की भी बात करें तो रावण के यहां भोग के लिए नारियों की गिनती नहीं थी। सुर गंधर्व देव कन्याएं, और कैसी रूप मुनि मन मोह। लेकिन जो बुद्धि का कंगाल हो चुका है, उसे दुनिया की कोई संपत्ति सुख नहीं दे सकती। अब ये जो बड़े बड़े लोग, जो देवता लोग जो घोटाले करते हैं, इनके पास धन की कोई कमी है क्या? लेकिन जिनका स्वभाव ही बन गया है, जो स्वभाव से दरिद्री हो गए हैं, वे कभी उनका पेट भरने वाला नहीं। तो अन्यायो उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन बुद्धि खराब करेगा साहब। वो संपत्ति, वो लक्ष्मी, वो उल्टे मार्ग से जो आई है ना, बुरे कर्म से जो आई है, वो बुद्धि खराब करेगी। तो जरासंध के पास जो मुकुट है ना, वो युद्ध का जीता हुआ है, हिंसा का जीता हुआ है। हिंसा, वो जरासंध का जो मुकुट है वो परीक्षित जी ने पहना और बुद्धि खराब हो गई। हिंसा का पहना जीता हुआ मुकुट है, इसलिए बुद्धि में हिंसा पैदा कर दी। और परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा हिंसा के लिए निकल पड़ा, शिकार खेलने के लिए। और खेलता 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 परेशान, भूख और प्यास के मारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। अच्छा, हमारे दिमाग पर, हमारे बुद्धि में कलयुग बैठ गया है, इस बात की पहचान क्या है? कोई पहचान तो होगी। जब परीक्षित जी महाराज ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें ऋषि को प्रणाम करना चाहिए, और ऋषि जब समाधि से आंखें खोलें तब तक का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस समय कलयुग बैठा है परीक्षित जी की बुद्धि पर, इसलिए इंतजार नहीं हो रहा। अच्छा, इंतजार न हो तो भी कोई बात नहीं, उल्टे विचार मन में आने लगे कि मैं राजा हूं, और बताओ ये बाबा मेरा स्वागत नहीं करा, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। कम से कम मैं दरवाजे पर आया हूं तो कम से कम आंख तो खोले, ढोंग बना करके बैठा है। तो साधु न सन करवा वही सेवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा। जो माता पिता और देवता को न माने और संतों से सेवा की आशा करे, समझ लो उस व्यक्ति के सिर पर कलयुग बैठ गया है साहब। उसके दिना विनाश के बहुत नजदीक हैं। बिना अपमानित किए ही अपना अपमान समझने लगा परीक्षित। ऋषि ने कोई अपमान किया? लेकिन मैं निवेदन करूं आप सभी को, हमारे मन में सम्मान की चाहना ही हमारा दर दर पर अपमान कराती है। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, बड़े काम का है। हमारे मन में
सम्मान की चाहना ही दर दर पर हमारा अपमान कराती है। सम्मान की चाहना मिट जाए, अपमान होना बंद हो जाए। सब ही मान प्रद आप अमानी, लेकिन यहां परीक्षित जी के साथ उल्टा हो गया। वो मानप्रद न रहे, मान देने वाले नहीं, मान चाहने वाले बने गए कलयुग के कारण। और गले में सर्प डाल दिया उस ऋषि के मरा हुआ, अपमानित करने। अपने अपमान की आग को बुझाने के लिए जब व्यक्ति दूसरे को अपमानित करने के लिए चल देता है तो समझ लो कलयुग पक्का सिर पर बैठ गया। मेरे अपमान का बदला तब निकलेगा जब मेरे सामने ये आदमी अपमानित होना चाहिए। ऐसी ईर्ष्या, ऐसा द्वेष, ऐसी जलन किसी साधक के हृदय में तो नहीं, किसी ऐसे के हृदय में ऐसा हो सकती है जिसके सिर पर कलयुग सवार हो गया। परीक्षित जी महाराज चले आए, लेकिन भैया ऋषि ने जब आंखें खोली, उसका पुत्र भी वहां श्रृंगी ऋषि भी आए। उन्होंने अपने पिता का अपमान सहन न कर पाए और उन्होंने शाप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला उसे आज से 7वें दिन तक्षक डस लेगा। इसे वाक्वज्र कहते हैं, वाक्वज्र, वाणी के द्वारा किया हुआ प्रहार। परीक्षित जी को यह साप का पता चला। परीक्षित जी ने तुरंत निर्णय किया कि जब 7 दिन में मृत्यु होने वाली है तो क्यों न संसार का त्याग किया जाए। जिसके लिए मानव जीवन मिला है वह काम जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। भैया एक वाणी का प्रहार तुलसीदास में पड़ा था, उन्होंने समाज छोड़ दिया। एक वाणी का प्रहार इस परीक्षित जी के ऊपर पड़ा, इन्होंने परिवार और संसार छोड़ दिया। लेकिन आज हम रोजाना न जाने कितने वाणी के प्रहार सहन करते हैं। एक नहीं अनेक प्रहार रोजाना होते हैं, लेकिन हमें छोड़ने का मन नहीं होता। हमारी ममता, हमारी आसक्ति, न जाने कितने बड़े बूढ़े इस भारत देश में ऐसे होंगे जिन्हें रोजाना प्रहार होता है वाणी का। कभी बेटा के द्वारा, कभी बहू के द्वारा, कभी पत्नी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, लेकिन वैराग्य नहीं होता। वैराग्य जब हो भैया, जब पहले से वैराग्य के संस्कार किसी कथा के द्वारा जग चुके हों। परीक्षित जी महाराज को जब मालूम पड़ा तो तुरंत निर्णय किया और वह गंगा की ओर चल पड़े। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा। देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का नजारा,
देख लिया दुनिया का नजारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा। परीक्षित जी महाराज कहाँ चले भैया? गंगा की ओर, ससुराल की ओर नहीं चले। बहुत से लोग घर से लड़ झगड़ लेते हैं, या तो ससुराल में पहुंच जाएंगे या समधानी में पहुंच जाएंगे या बुआ के यहाँ या फूफा के यहाँ कहीं भी पहुंच, है ना। लेकिन परीक्षित जी सीधे गंगा की ओर। गंगा क्या है? सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान की कथा की ओर चले, और कथा ही सारे संशयों का विनाश कर सकती है। और संसार की कोई साधना ऐसी नहीं है भैया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक सप्ताह श्रवणे कृते। जो फल न योग से, न समाधि से, न तप से, न यज्ञ से, वह फल सप्ताह श्रवणे कृते, जो भगवान की कथा के श्रवण करने से होता है। क्योंकि ये सारे संशयों का विनाश करने वाली है। कलिमल हरणे मंगल करणे तुलसी कथा रघुनाथ की। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। इस कथा का सहारा देवों के देव महादेव भी लेते हैं। इस कथा का सहारा इस दुनिया का सबसे बूढ़ा व्यक्ति कागभूषुंड। कितना बूढ़ा है? बीते कल्प 7 और 20, बीते कल्प 7 और 20, बीते कल्प 7 और 20, बीते कल्प 7 और 20। कितने 27 कल्प जिसे बीत गए हैं। कथा कहता है साहब, कोई सुनाने वाला है तो सुनता है। परमात्मा के बिल्कुल नजदीक रहने वाला, सबसे हर सेवक अति निकट निवासी, ऐसा कौन सा साधन होगा जिसे गरुड़ न जानते हो? योग, तप, समाधि, यज्ञ, जप, कौन सा साधन है उसके पास न हो जो निकट परमात्मा के रहता हो? अरे जिसके ऊपर परमात्मा बैठ करके चलता हो। परमात्मा जगत का आधार है, और आधार का आधार जो हो गरुड़, हाँ। और ऐसे गरुड़ का भी संशय कहां जाके नष्ट होता है? कागभूषुंडी के पास। लेकिन कागभूषुंडी के द्वारा नहीं, कागभूषुंडी के हृदय में रमण करने वाली कथा के द्वारा। ये कथा सबके संशयों को नष्ट कर देती है। देवों के देव महादेव, उसकी शरण में रहने वाली सती, उसके जब संशय प्रकट हुआ, उसका भी निदान गौरी बनी। फिर राम कथा सुनी, दोबारा से फिर राम कथा सुनी, तब उसके संशयों का विनाश हुआ। तो हम जैसे कलिजीव और कभी कभी ये कहने लगे हैं कि नहीं कथा बता तो खैर कथा, तो हम तो उच्च कोटि के ऊपर के साधक हैं, ये कथा बता तो खैर ठीक है ठीक है। तो उसने कथा को समझा ही नहीं। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुबग सिंगार मुक्ति जुगती की। है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी।
गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। एक बात बड़ी काम की है भैया, बोले वही कथा है वो हमने सब सुन रखा है, सब सुन रखा है। उसने कथा को समझा ही नहीं। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। जो कहता है मैंने जान लिया, उसने कुछ नहीं जाना। और जो ये कहता है कि मैंने तो कुछ जाना ही नहीं, अभी जानने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रयासरत हूँ, उसने बहुत कुछ जान लिया। सब तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत कुछ जान लिया। अविज्ञातम विजानताम और विज्ञातम अभिजानताम। कथा नित्य नहीं होती है साहब। कोई ये कहे कि हम तो बीच हमारे गंगा जी नहाया है, वही गंगा, वही स्नान, वो नादान है। मैं कहता हूं एक डुबकी लगाने के बाद उस जल में, उसी जल में दोबारा कोई माइकलाल डुबकी नहीं लगा सकता। गंगा कौन कौन नहा चुके हैं एक आध बार जीवन में? जरा हाथ खड़ा करें, नीचे कर लो। हम ही रह गए फापानंद। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद दूसरी बार उसी जल में कोई माई कड़ाल पैदा नहीं हुआ अभी तक, उसी जल में दोबारा डुबकी लगा दे। क्यों? क्योंकि जैसे ही डुबकी लगाते हैं वो जल तो बह जाता है, दूसरी डुबकी दूसरे जल में लगती है साहब। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी, है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी, है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। जय हो। जय भोले। गंगा है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है नित नई पुरानी। दोनों बातें साहब, है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी, है नित नहीं पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी, है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। ऋषियों की वाणी दिव्य है भैया। सीता जी जब वनवास को गई थी ना, अनुसुईया मिली थी। अनुसुईया ने सीता जी को कुछ दिव्य आभूषण दिए थे साहब। कथा आप पढ़ते हो? कैकेयी ने जो वस्त्र दिए थे, जो आभूषण दिए थे, वे दिव्य नहीं थे। अनुसुईया ने जो दिए वो दिव्य थे। कैकेयी संसार के द्वारा दी हुई जो वस्तु है वो कैकेयी के द्वारा दी हुई वस्तु है, लेकिन अनुसुईया महासती, सती नहीं महासती, ऋषि सानिध्य जिसे प्राप्त है। उसने जो आभूषण दिए उन्हें पहन करके सीता जी लंका गई। लंका माने प्रवर्ती नगर, प्रपंच संसार। ऐसे आभूषण पहन करके कोई प्रपंच में भी जाए तो मलिनता नहीं आएगी पास। ऋषियों की कवच, महासतियों का कवच मंदोदरी ने एक दिन अशोक वाटिका में
अपनी दासी के द्वारा कुछ वस्त्र भेजे और दासी से कहा इसे सीता जी को देना और कहना कि वो बहन कोई दुख न माने, जो सेवा हो आदेश करे, पूरी सेवा होगी। सीता जी ने उस दासी से कहा मुझे इन वस्त्रों की जरूरत नहीं है। अरे बोले नहीं, आप जो वस्त्र पहने हुए बहुत दिन के हैं, मलिन हो गए होंगे। बोले संतों का दिया हुआ प्रसाद कभी मलिन नहीं होता, दुनिया का दिया हुआ प्रसाद मलिन हो सकता है। ये हो मैंने महासती का प्रसाद, मैंने एक महर्षि का प्रसाद अपने ऊपर धारण कर रखा है। अब मुझे संसार की कोई गंदगी, कोई वासना मलिन नहीं कर सकती साहब। चाहे वो लंका में रहे, चाहे दंडकारण्य में, चाहे वो अयोध्या में है, चाहे सागर के पार या सागर के इस पार या सागर के उस पार। सागर माने देह सागर। चाहे कोई महापुरुष इस पार से उस पार चला गया हो, चाहे वो उस पार से इस पार हो देह सागर के, चाहे भक्ति हमारी इस पार हो या उस पार हो, लेकिन जिस पर ऋषि का कवच है, दिव्य आभूषण है, वो कभी मलिन नहीं होंगे। लेकिन संसार की दी हुई वासनाओं के आभूषण हम पहन के रहें, कितने भी बदले भैया, वे तो पुराने होने ही है। लेकिन ये तो ऋषियों की वाणी है ना, है नित नई पुरानी, है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी, है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। एक बात ध्यान रखना भैया, ये ज्ञान की गंगा है। ये जो जल है ना, गंगा का जल और ज्ञान का जल, कथा का जल, काम क्या करता है? नहाओगे तो पवित्र कर देगा, पियोगे तो तृप्त कर देगा, प्यास बुझा देगा। चाहे कितनी भी प्यास हो, कितने दिनों की हो, चाहे कितने जन्मों की हो, पियोगे तो प्यास बुझा देगा। प्यास को संस्कृत में तृषा कहते हैं, तृषा, और तृषा शब्द से ही तृष्णा बना है। क्या? तृष्णा। और तृष्णा को, प्यास को बिना जल के न रोटी बुझा सकती है, न सब्जी, न रसगुल्ला। प्यास तो जल से ही बुझेगी, प्यास जल से ही बुझेगी। और जल क्या है? भगवान की कथा। राम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु की जाई, अभी अंतर मल कबहु की जाई, अभी अंतर मल कबहु की जाई। एक बात और कह दूं, नहाओगे मल दूर हो जाएगा। वेदांत के 3 ही अवरोध हैं स्वरूप ज्ञान के, मल, विक्षेप, आवरण। मल, विक्षेप, आवरण। और ये ज्ञान की जो गंगा है ना, ये जो जल है ना, ये तीनों आवरणों को खत्म कर देता है। क्योंकि ये अंदर भी पवित्र कर रहा है और ये बाहर भी पवित्र कर रहा है। लेकिन कब? सुनहु तात मन बुद्धि चितलाई, सुनहु तात मन बुद्धि चितलाई। मन, बुद्धि और चित्त, मल, विक्षेप और आवरण। मल मन में होता है, विक्षेप बुद्धि में होता है।
और आवरण आगे आप समझ लेंगे। और ये कथा कहती है तीनों से सुनना, सुनो तात मन बुद्धि चित, तीनों से सुनो, तीनों खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी। और एक और बात बताओ, जब बहुत तप रहे हो हम गर्मी के मारे, झुलस रहे हो, तो सरोवर में जाके कूद जाएं, और संसार में कितनी आग लगी रहे, कितनी भी लो लपट अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, लेकिन हम सरोवर के बीच में आ जाएं, फिर आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती साहब। ये सरोवर है, ये सरोवर है, संसार जलती आग है। इस आग से झट भागकर अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। एक सीधा सा प्रैक्टिकल आप करना,